नमस्कार, देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट स्टॉक सेंटर और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। सीज फायर के बाद सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में आई रिकॉर्ड स्तर तेजी में आज गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 850 अंक से अधिक की गिरावट के साथ 81,500 और निफ्टी 200 अंक के अधिक गिरावट के साथ 24,600 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो वही बात करें बैंक निफ्टी की, तो वहां भी आज 300 अंक से अधिक की गिरावट देखी जा रही है। मार्केट से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट जानने के लिए चलते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट फाइनेंशियल डॉक्टर राजेश कुमार सुरानी के पास और उनसे जानते हैं कि मार्केट का हाल आज कैसा है। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सर, कल की जबरदस्त तेजी के बाद आज भारतीय बाजारों में मुनाफा वसूली का दौर देखने को मिल रहा है। इस पर आपका क्या एनालिसिस है, क्या नजरिया है आपका, जानना चाहेंगे। अपन लोगों ने कल ही आपके माध्यम से सब लोगों को कहा था कि आज का दिन प्रॉफिट बुक करने का है। जो कल का दिन बीता तो वो बिल्कुल अपन ठीक गए। कल लोगों ने, जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, उनको आज नीचे के लेवल पे माल लेने का मौका मिलेगा। तो प्रॉफिट बुकिंग चूंकि एक साथ बहुत ज्यादा अपसाइड आ गई थी, तो ट्रेडर्स को प्रॉफिट बुकिंग करनी थी और जिन लोगों की शॉर्ट कवरिंग थी वो कल आ गई। इसका मार्केट के अंदर आज डाउन साइड आने की पूरी उम्मीद थी, जैसा कि मार्केट में आ गया। ये अपन लोगों ने कल ही प्रेडिक्ट कर लिया था। तो सर, निफ्टी में उतार चढ़ाव के बीच आज के सेशन के लिए कौन से लेवल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं और ट्रेडर्स को किन लेवल्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए? करीब करीब 250 पॉइंट माइनस के आसपास, यानी 24744 24,744 के आसपास बाइंग करनी चाहिए। ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ के ऊपर और इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है। तो आज स्मार्ट ट्रेडर्स ही काम कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस होना चाहिए 24,666 24,666 24,744 पे लेना है। 24,666 पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। इमीडिएट टारगेट जो है 24,811, 24,877, 24,966 और 25,011। 25,000 आराम से हम कल तक क्रॉस करने चाहिए। ओवरऑल बाजार में तेजी की ही धारणा है, बाजार में मंदी नहीं है। नीचे के लेवल पे अपने को माल लेना चाहिए क्योंकि अब क्या है कि ऑलमोस्ट कल मोदी जी की स्पीच के बाद क्लियर हो गया। एक बार शॉर्ट टर्म के अंदर तो भारत पाकिस्तान की टेंशन दूर हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अमेरिका और चीन के बीच जो व्यापार वार्ता में अच्छी प्रोग्रेस हुई है, जहां अमेरिका ने टैरिफ 145% से घटाकर 30% कर दिया है और चीन ने भी जवाब में टैरिफ को 125% से घटाकर 10% किया है। इसके लिए क्या एनालिसिस है आपका, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ट्रम्प साहब हर जगह अब टैरिफ का जो उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा था, वो हर जगह अब उनका खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। उनको भी समझ में आ गया। उनका लोकल अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा विरोध हो गया था। उनको समझ में आ गया कि व्यापार कैसे होगा। बेसिकली क्या ना, मुझे आपसे कोई काम करना है तो पहले आपको इतना डरा दूं कि आप फिर आधे पे मान जाएं। वो ट्रम्प साहब की पॉलिसी थी। ट्रम्प साहब ने सबको बिल्कुल डरा के अपनी बातों के अनुसार आ गए हैं। तो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है। कल फार्मास्यूटिकल के ऊपर फार्मा सेक्टर इसी कारण शायद नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आरिश जी। तो शायद टेक्निकल ग्लिच की वजह से राजेश जी से बात नहीं हो पा रही है। आज कुछ टेक्निकल एरर लगता है, कुछ टेक्निकल ग्लिच लगता है जी शायद। जी जी सर। हाँ हाँ हाँ, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था। जी तो ये काफी अच्छा चीज है जो अमेरिका ने टैरिफ किया। इससे ओवरऑल मार्केट में, इंडस्ट्री में चीजें अच्छी रहेंगी। तो ये ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छा है।
सर, भारी गिरावट के बाद गोल्ड एक बार फिर संभलता हुआ नजर आ रहा है। गोल्ड एमसीएक्स पर आज हल्की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे में गोल्ड में ट्रेड या इन्वेस्ट करने वालों के लिए क्या एडवाइस है आपकी आज? 92 से 94 के बीच गोल्ड लेना चाहिए। 1,04,000 1,05,000 के बीच में बेचना चाहिए। तो जब भी ये मौका मिले, देखिए क्या होता है कि लेवल्स के ऊपर ही बाइंग और सेलिंग करें, जबरदस्ती बाइंग या सेलिंग नहीं करें, चाहे वो गोल्ड हो, निफ्टी हो या स्टॉक्स हो। जब हमारा लेवल आएगा तभी हमको बाइंग सेलिंग करनी चाहिए। तो गोल्ड के अंदर 1,02,000 1,04,000 के बीच का भाव बनना चाहिए और 92 94 के लेवल पे गोल्ड लेना चाहिए। इसके बीच में लेना या बेचना नहीं चाहिए। सर, आज अप्रैल महीने के रिटेल महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं और इस पर आपका क्या अनुमान है? क्या बाजार पर इसका कोई खास इम्पैक्ट पड़ता दिखाई दे रहा है? बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट करे नहीं करे वो महंगाई के आंकड़ों के ऊपर ही डिपेंड रहेगा। अच्छा। महंगाई के आंकड़े कम आने की संभावना है, तभी आरबीआई 25 पैसे का रेट कट और कर देगा। बाजार 25 पैसे रेट कट की उम्मीद के अंदर है। इसी का आज के महंगाई के आंकड़ों का मार्केट पे लॉन्ग टर्म में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। लॉन्ग टर्म मीन्स अगले महीने जो भी अपना आरबीआई का डिसीजन आएगा उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और कल डब्ल्यूटीओ में एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला था, जहां भारत ने एल्यूमिनियम और स्टील पर अमेरिकी टैरिफ को लेकर अमेरिका के खिलाफ जवाबी शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा। इसे आप कैसे देखते हैं और इसका क्या असर पड़ता दिखाई देगा? भारत ने बता दिया कि एक तरफा कार्यवाही नहीं होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। आप एक तरफा टैरिफ लगाते रहेंगे तो हम सहन नहीं करेंगे। तो वही है, जैसे अमेरिका चाइना में हुआ, तो अमेरिका को भी अपना टैरिफ कम करना पड़ेगा, तो भारत भी कम कर देगा। मतलब ये एक तरीके से क्लियर कट मैसेज है कि वन वे गेम नहीं चलेगा। नो डाउट अमेरिका आप बहुत ताकतवर हो, लेकिन भारत भी आज ऐसी स्थिति में नहीं है कि उनकी हर बात माने। तो ये एक संदेश देने की खाली कोशिश की गई है। और अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो आज के लिए कौन सा निवेश आइडिया आपको सबसे बेटर लग रहा है और कौन से स्टॉक्स या सेक्टर्स निवेशकों के रडार पर होने चाहिए आज? प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक का ये लेवल अच्छे हैं। प्राइवेट बैंक में डीसीबी बैंक अच्छा है, बैंक ऑफ इंडिया अच्छा है। यस बैंक के अंदर भी जापानी बैंक अपने स्टेक ले रहा है, तो यस बैंक भी लॉन्ग टर्म में अच्छा है। रिलायंस पावर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। एज पर सेबी नॉर्म्स किसी भी शेयर्स का नाम ले रहा हूं तो ये एजुकेशनल पर्पस से ही ले रहा हूं। मेरा या मेरी फैमिली का इसमें निवेश हो सकता है। ये शेयर्स अच्छे लगते हैं। यस बैंक भी, बैंक ऑफ इंडिया, डीसीबी बैंक, रिलायंस पावर, शॉर्ट टर्म एंड पोजिशनल ये शेयर्स अच्छे लगते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मार्केट एक्सपर्ट राजेश डी हमारे साथ जुड़े थे, जानकारी इन्होंने दी है कि फिलहाल क्या मौजूदा स्थिति है मार्केट में, कहाँ निवेश करना सही है, कहाँ ट्रेड करना सही है। और कल भी दोबारा आपसे मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नई टिप्स के साथ। और इसी के साथ स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।